फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी मेरे दूसरे वीडियोस की तरह काफ़ी यूनिक चीज़ पाएंगे। यू आर गोइंग टू गेट अ यूनिक एंड स्पेशल थिंग। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कम के यूजेस, कम के कुछ यूनिक यूजेस, कुछ स्पेशल यूजेस। आना के अर्थ में नहीं, क्योंकि आना के अर्थ में आप काफ़ी दिनों से यूज़ करते चले आ रहे हैं। दूसरे तरह के अर्थों में इस कम का यूज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं और पहला अर्थ लेते हैं कम का, जिसका अर्थ होता है होना या फिर हो जाना। ठीक है, अब देखिए, होना के अर्थ में जब इसका हम यूज़ करते हैं तो इसके ठीक बाद प्रायः कोई एडजेक्टिव आता है। ठीक है, और वह एडजेक्टिव पॉजिटिव डिग्री में होता है, यानी पॉजिटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ उसके ठीक पहले कम का यूज़ किया जाता है और यह अर्थ देता है हो जाने का। ठीक है, जैसे तुम्हारे सपने सच होंगे। ठीक है, तो काफ़ी पॉपुलर सेंटेंस है, आप वर्षों से इसको यूज़ करते चले आ रहे हैं। इस सेंटेंस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तुम्हारे सपने सच होंगे। ठीक है, होंगे मतलब हो जाने के अर्थ में हम इस कम का यूज़ करेंगे। योर ड्रीम्स विल कम ट्रू, योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। ठीक है, तो कम के साथ आपने देखा ट्रू, यह पॉजिटिव डिग्री है। किसका पॉजिटिव डिग्री है? एडजेक्टिव का। ठीक है, ट्रू, योर ड्रीम्स विल कम ट्रू। ठीक है, तुम्हारे सपने सच होंगे। इस दूसरे एग्जाम्पल को देखिए, कब्ज़ा ढीला हो गया है। ठीक है, आप जानते हैं दरवाजे का कब्ज़ा है होता है, इसकी इंग्लिश होती है हिंज। कब्ज़ा ढीला हो गया है, द हिंज हैज़ कम लूज, द हिंज हैज़ कम लूज। तो कम लूज मतलब ढीला हो जाना, हैज़ कम लूज ढीला हो गया है। तो हो जाने के अर्थ में हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं कम का। राइट, एक और सेंटेंस लीजिए इसका, अंत में सब ठीक हो गया। ठीक है, अंत में सब ठीक हो गया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यह सेंटेंस है। अंत में सब ठीक हो गया मीन्स एवरीथिंग केम राइट एट लास्ट, एवरीथिंग केम राइट एट लास्ट, केम राइट। ठीक है, तो कम और उसके ठीक बाद हमने यूज़ किया एडजेक्टिव का। ठीक है, तो हो जाने के अर्थ में हमने इसका यूज़ देखा। अब हम कुछ और सेंटेंसेस लेते हैं, कुछ दूसरे तरह के कम का, कुछ दूसरे तरह का इस्तेमाल देखिए। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो कि पास्ट पार्टिसिपल से बनते हैं। आप जानते हैं पास्ट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का काम करता है, यानी यह वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो एडजेक्टिव की तरह से यूज़ होता है। तो ऐसे पास्ट पार्टिसिपल जो अन से, यू एन, अन से शुरू होते हैं, उनके ठीक पहले हम कम का यूज़ करते हैं। ऐसे एडजेक्टिव जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं और अन से शुरू होते हैं, उनके ठीक पहले हम कम का यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, तुम्हारे जूते के फीते खुल गए हैं। तुम्हारे जूते के फीते खुल गए हैं मीन्स योर शू लेसेस हैव कम अनडन। ठीक है, योर शू लेसेस हैव कम अनडन, तुम्हारे जूते के फीते खुल गए हैं। तो कम अनडन, हैव कम अनडन मीन्स खुल गए हैं, अनडन। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल है और इसके पहले अन आया हुआ है, डू का थर्ड फॉर्म डन होता है, तो अनडन। दूसरा सेंटेंस देखिए इसी तरह का, दौड़ते वक्त उसके बाल खुल गए। ठीक है, तो दौड़ते वक्त उसके बाल खुल गए मीन्स हर हेयर केम अनटाइड वाइल रनिंग, हर हेयर केम अनटाइड वाइल रनिंग, दौड़ते वक्त उसके बाल खुल गए। तो केम अनटाइड पास्ट इंडेफिनिट है, केम अनटाइड, केम और पास्ट पार्टिसिपल अनटाइड। ठीक है, टाइम इस बाद ना होता है, टाइड थर्ड फॉर्म है और अनटाइड मीन्स खुल गए, केम अनटाइड खुल गए। ठीक है, तो एक दूसरे तरह का अर्थ देखा आपने कम के साथ। आइए सेकेंड कंडीशन हम देखते हैं, जब हम कम के साथ इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं। ठीक है,
अब जैसे जब हम कम के साथ इन्फिनिटिव यूज़ करते हैं तो देखिए अर्थ में कोई अंतर नहीं आता। जैसे अगर हम ये कहते हैं कम टू नो, कम टू नो तो नो मीन्स जानना होता है, और कम टू नो इसका भी अर्थ जानना होता है, लेकिन इसका यूज़ काफ़ी किया जाता है। ठीक है, सिर्फ जानना तो यूज़, नो तो यूज़ किया ही जाता है, इसके साथ साथ कम टू नो यह भी यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो कम टू नो जानना, कम टू बिलीव विश्वास करना, कम टू हियर सुनना। ठीक है, तो कम के ठीक बाद हमने इन्फिनिटिव यूज़ किया, यानी टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए यह खबर तुम्हें कब पता चली। ठीक है, यानी यह खबर तुमने कब जाना। यह खबर तुम्हें कब पता चली मीन्स व्हेन डिड यू कम टू नो दिस न्यूज़, व्हेन डिड यू कम टू नो दिस न्यूज़, यह खबर तुम्हें कब पता चली। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट है और सिंपली स्ट्रक्चर पे रखा गया है। तो यहाँ पर कम टू नो मीन्स जाना, पता चला। ठीक है, एक और सेंटेंस लीजिए इसका, यह खबर मैंने आज सुबह सुना। ठीक है, यह खबर आज मैंने सुबह सुना, तो हम सुना के लिए यूज़ करेंगे कम टू हियर, सुना। हियर मीन्स सुना, कम टू हियर इसका भी मतलब हुआ सुना। ठीक है, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे, यह भी पास्ट इंडेफिनिट है, तो ये होगा आई केम टू हियर दिस न्यूज़ इन द मॉर्निंग, आई केम टू हियर दिस न्यूज़ इन द मॉर्निंग, यानी यह खबर मैंने आज सुबह सुना। ठीक है, तो कम और इन्फिनिटिव, कम और टू और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखिए, कम टू या फिर कम इनटू प्लस कोई नाउन यूज़ किया जाता है। अब इस कंडीशन में इसका अर्थ वही होता है, आना होता है, लेकिन सिचुएशन थोड़ी सी अलग होती है, थोड़ी सी बदल जाती है। जैसे हम कहते हैं कम टू एन एंड, कम टू एन एंड मीन्स ख़त्म होना, कम इनटू पावर सत्ता में आना, कम टू अ डिसीजन यानी किसी निष्कर्ष पे पहुंचना, किसी निष्कर्ष पे आना। ठीक है, जैसे मीटिंग 7 बजे ख़त्म हुई, तो ख़त्म होने के लिए, ख़त्म हुई के लिए हम दो तरह से इसको हम लिख सकते हैं। ख़त्म हुई मीन्स एंडेड, या फिर केम टू एन एंड। ओके, तो इन दो तरह से लिखा जा सकता है। तो मीटिंग 7 बजे ख़त्म हुई, द मीटिंग केम टू एन एंड एट 7, द मीटिंग केम टू एन एंड एट 7, 7 बजे मीटिंग ख़त्म हुई। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस लीजिए, बीजेपी सन 2014 में सत्ता में आई। ठीक है, इट मीन्स बीजेपी केम इनटू पावर इन 2014, बीजेपी केम इनटू पावर इन 2014, 2014 में बीजेपी सत्ता में आई। ठीक है, यह भी पास्ट इंडेफिनिट था। एक सेंटेंस और लीजिए इसका, पेड़ों में पत्ते आ रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर भी हम कम का यूज़ आना के अर्थ में करेंगे, लेकिन अब इसका जो तरीका है, वे ऑफ यूज़ है, ये थोड़ा सा अलग है। ठीक है, द ट्रीज़ आर कमिंग इनटू लीव्स, द ट्रीज़ आर कमिंग इनटू लीव्स यानी पेड़ों में पत्ते आ रहे हैं। तो कमिंग इनटू लीव्स मीन्स पत्ते आ रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा डिफरेंट तरह का ये यूज़ था, स्पेशल टाइप का यूज़ था, यूनिक टाइप का यूज़ था, स्पोकन में काफ़ी यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अर्थ देखते हैं जब इसको हम अगेन के साथ यूज़ करते हैं। ठीक है, कम अगेन। ठीक है, तो कम अगेन यह एक फ्रेजल वर्ब की तरह से यूज़ होता है, फ्रेज की तरह से यूज़ होता है, और यह एक अलग अर्थ देता है। इसका मतलब हुआ फिर से बोलो, फिर से कहो। अब जैसे मान लीजिए कि कोई बात आपको समझ में नहीं आई, तो आप बोलने वाले से कहते हैं कम अगेन, प्लीज़ कम अगेन, राइट। जैसे एग्जाम्पल देखिए, मैंने सुना नहीं, मैंने सुना नहीं, फिर से बोलो। इट मीन्स आई डिडंट हियर, कम अगेन, आई डिडंट हियर, कम अगेन, मैंने सुना नहीं, फिर से बोलो। तो फिर से रिपीट करने के लिए, फिर से बुलवाने के लिए, सुनने के लिए हम कह सकते हैं प्लीज़ कम अगेन, तो कृपया फिर से बोलें, राइट। नेक्स्ट हम देखते हैं, यह भी एक फ्रेज है कम के साथ, कम व्हाट में। ठीक है, काफ़ी यूज़फुल है।
काफ़ी यूज़ किया जाता है स्पोकन इंग्लिश में, कम व्हाट में। तो इसका मतलब होता है चाहे जो हो, ठीक है, इन वाट एवर द कंडीशन इज, स्थिति जो भी हो, चाहे जो हो, जो भी परिस्थिति हो। फॉर एग्जाम्पल, उसने मुझे समर्थन करने का वादा किया, चाहे जो हो जाए, ठीक है, उसने मुझे समर्थन करने का वादा किया चाहे जो हो। इट मीन्स ही प्रोमिस्ड टू सपोर्ट मी कम व्हाट में, ही प्रोमिस्ड टू सपोर्ट मी कम व्हाट में, यानी उसने मुझे समर्थन करने का वादा किया चाहे जो हो, ठीक है। इसका एक सेंटेंस और देखते हैं, मैं इसे करूँगा चाहे जो हो। क्या होगा इसका, थोड़ा सा ट्रांसलेट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल डू इट, मैं इसे करूँगा, आई विल डू इट कम व्हाट में, चाहे जो हो, ठीक है। तो कम व्हाट में इस तरह से आप यूज़ कर सकते। लेट अस गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट सिचुएशन, जब हम कम को आने के ही अर्थ में यूज़ करते हैं, लेकिन सिचुएशन डिफरेंट होती है, राइट, सेंस थोड़ा सा अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टू कम को यूज़ करते हैं और इसके ठीक पहले नाउन का यूज़ कर देते हैं, ठीक है, तो यह फ्यूचर की बात बताता है, राइट। कैसे बताता है देखिए, अगर हम कहते हैं ईयर्स टू कम, ईयर्स टू कम, इसका मतलब हुआ आने वाले वर्षों में। अगर हम कहते हैं डेज टू कम, इसका मतलब हुआ आने वाले दिनों में। अगर हम ये कहते हैं टाइम टू कम, तो इसका मतलब हुआ आने वाले समय में, ठीक है। तो हमने टू कम से पहले यूज़ किया नाउन का, ठीक है, और ये बताता है फ्यूचर की बात बताता है। जैसे आपने यह फ्रेज यूज़ होता हुआ बहुत जगह सुना भी होगा, बहुत जगह पढ़ा भी होगा। फॉर एग्जाम्पल, आने वाले दिनों में तुम पछताओगे, राइट। काफ़ी कॉमन सेंटेंस है, एवरीडे आपको इस तरह के सेंटेंसेस की ज़रूरत पड़ती है। तो आने वाले दिनों में तुम पछताओगे मीन्स यू विल रिग्रेट इन डेज टू कम, यू विल रिग्रेट इन डेज टू कम, ठीक है। और इस सेंटेंस को देखिए, आने वाले वर्षों में यह एक बड़ी समस्या होगी, ठीक है। तो अब इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, दिस विल बी अ बिग प्रॉब्लम इन ईयर्स टू कम, दिस विल बी अ बिग प्रॉब्लम इन ईयर्स टू कम, ठीक है। ये थे कम के कुछ यूनिक यूजेस, आपने इन सबको अच्छी तरह से समझा। जितने सेंटेंसेस आप फ्रेम कर सकते हैं, फ्रेम करके फील फ्री टू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। आई विल रीच ईच एंड एवरी कमेंट and respond to it. See you later in the next video. Till then, goodbye and take care.